कुशीनगर में आग से जले 6 घर, एक परिवार के 4 बच्चों समेत 5 की मौत, 3 लोग घायल। कासगंज में युवक को लाइसेंसी असलहे के साथ फोटो वायरल करना महंगा पड़ा, आरोपी युवक शाहजुद्दीन गिरफ्तार। गोरखपुर में जनरथ एसी बस में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, वाराणसी से गोरखपुर जा रही थी बस। बहराइच में नदी में मिली 2 बच्चों के शव मिले, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। फतेहपुर में विजयपुर पुलिस चौकी में महिलाओं से अभद्रता, वीडियो हो रहा है वायरल, चौकी इंचार्ज नीरज कुशवाहा सस्पेंड। कानपुर में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, 63 किलो गांजा भी बरामद किया। बरेली में टैंक में सफाई के दौरान दम घुटने से मजदूर की मौत, 2 को बचाया गया। जौनपुर में बदलापुर सीएचसी में शोपीस बना ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही बुजुर्ग महिला मरीज। वाराणसी हवाई अड्डे पर खुला देश का पहला फ्री रीडिंग लाउंज, पीएम के पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया की सोच को मिलेगी गति। खत्म हुई उपचुनाव में वोटिंग, दोपहर 5 बजे तक स्वार में 42% और छानबे में 40% मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। रामपुर में स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, एसपी और अपना दल एस के बीच कांटे की टक्कर, स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद हुआ उपचुनाव। रामपुर की स्वार सीट के उपचुनाव पर अपना दल एस के शफीक अंसारी ने डाला वोट, मतदान संख्या 126 पर किया मतदान। मिर्जापुर की 96 सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, अपना दल एस से रिंकी कूल और एसपी से कीर्ति कूल आजमा रही है किस्मत। खान सौलत हनीफ को लेकर धूमनगंज थाने पहुंची पुलिस, सीजेएम कोर्ट ने 4 घंटे पुलिस रिमांड मंजूर की। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ का पलटवार, कहा माफिया धर्म और जाति के आधार पर नहीं बनता। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भी अखिलेश पर साधा निशाना, कहा उमेश की पत्नी को विधवा बनाने वाली शाइस्ता को माफिया न कहा जाए तो क्या देवी कहा जाए। अखिलेश यादव का शाइस्ता पर बड़ा बयान, एफआईआर में शाइस्ता को माफिया लिखने पर बोले माफिया के लिए एक महिला के लिए माफिया शब्द लिखना पुलिस की भाषा नहीं, सीएम करते हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल। उमेश हत्याकांड मामले में असद के दोस्त आतिन जफर का खुलासा, असद ने उमेश के सीने में गोली मारने की खाई थी कसम, अशरफ ने कार से नहीं उतरने की दी थी हिदायत। अतीक के चौथे बेटे एजम का बयान दर्ज करेगी पुलिस, उमेश पाल केस में दर्ज करेगी बयान, राजरूपपुर बाल सुधार गृह में बंद है एजम। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का स्वार सीट पर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान, बोले मुस्लिम समाज को आजम से मिलेगा छुटकारा। अमेठी में एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह की गुंडई, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर किया हमला, थाने में घुसकर पिटाई की। अमेठी में एसपी विधायक ने इंस्पेक्टर के सामने तानी पिस्टल, एमएलए राकेश प्रताप ने खुद को गोली मारने की बात कही। बस्ती में निकाय चुनाव को लेकर चेकिंग के दौरान कार से 6 लाख कैश बरामद। यूपी बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा सियासी हमला, एसपी को बताया अपराध, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार वाली पार्टी, बीजेपी ने वीडियो ट्वीट कर साधा निशाना। मिर्जापुर में 96 विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान भड़के डीएम, मतदान केंद्र पर अंदर बाहर जाने पर पोलिंग एजेंट को फटकार लगाई। अम्बेडकर नगर में चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों को देने वाले लंच पैकेट को लेकर निर्देश, एसपी ने थानाध्यक्षों को सौंपी जिम्मेदारी। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर डीएम की शरारती तत्वों को चेतावनी, मतदान करने के बाद छोड़ दें जिला। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग कल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोले स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, का 1 लाख पुलिसकर्मी किए गए हैं तैनात। सिद्धार्थनगर में कल निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, 156 मतदान केंद्र और 341 मतदान स्थल बनाए गए। मेरठ में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियां और फोर्स मतदान केंद्रों के लिए रवाना। नोएडा में निकाय चुनाव के अंतिम चरण को लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और डीएम मनीष वर्मा अलर्ट, अलग अलग इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं दोनों अधिकारी। बुलंदशहर में भी 11 मई को होगा निकाय चुनाव के अंतिम चरण का मतदान, पोलिंग पार्टियां रवाना, कई मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। पीलीभीत में चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए शिक्षिका का ड्रामा, शिक्षिका ने खुद को बताया कोरोना संक्रमित, मामले का खुलासा होने के बाद एफआईआर दर्ज। संत कबीर नगर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल, शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस अलर्ट, पोलिंग पार्टियां रवाना।
संत कबीर नगर में निकाय चुनाव का शोर थमने के बाद पैसे बांटने का वीडियो वायरल हुआ। एसपी प्रत्याशी पवन छापड़िया पर रोड शो के बाद कार्यालय में पैसे बांटने का आरोप। देवरिया में चुनाव रंजिश में विवाद। बीएसपी प्रत्याशी बादामी देवी के पति राजेश यादव पर एसपी समर्थक अनिल गुप्ता को धमकी देने का आरोप। फिरोजाबाद में चूड़ी व्यवसायी के घर में हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई पहचान। आगरा में डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। अब तक 24 डग्गामार वाहन सीज। हमीरपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से कार चालक की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर में 15 साल के लड़के के शव फांसी के फंदे से लटका मिला। 10 दिन से लापता था बच्चा। हाथरस में जिला अस्पताल की लापरवाही। मौत के बाद शव ले जाने के लिए नहीं मिला शव वाहन। बाइक पर युवक का शव ले गए परिजन। आगरा में बीच बाजार 2 सांड की लड़ाई। बिंदु कटरा का है मामला। आगरा में झोपड़ी में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हरदोई में गंगा स्नान के दौरान डूबे 2 बच्चे। गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश जारी। बरेली में बेटी की गवाही पर उसके पिता समेत 2 लोगों को आजीवन कारावास। बच्ची ने दी मां की हत्या के लिए पिता के खिलाफ गवाही। भदोई में छप्पर में लगी आग। 26 बकरियां और सामान जलकर राख। आगरा में सुमित हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतक की पत्नी से थे आरोपी के अवैध संबंध। बुलंदशहर में 50 साल के शख्स का मिला शव। ग्राम प्रधान का चचेरा भाई का है शव। रंजिशन हत्या का आरोप। उमेश हत्याकांड मामले में फरार शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ा खुलासा। शाइस्ता की तलाश में बांद्रा पहुंची एसटीएफ की टीम। गंगा नदी के रास्ते फरार हुई थी शाइस्ता। स्टीमर मालिक से पुलिस की पूछताछ। उमेश हत्याकांड के बाद फरार चले शूटर साबिर की कौशाम्बी में मिली लोकेशन। कई इलाकों में पुलिस की दबिश। अतीक के गुर्गे बल्ली पंडित की निशानदेही पर खोजबीन।